वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है उत्तरकाशी, जहां एक बार फिर से फ्लैश फ्लड आया है। देवलसारी, सौली और मुराड़ी इलाके में कई बरसाती गधेरे उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से घरों और दुकानों में मलबा घुस गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह खेत का बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश से ढह गया। इधर सीएम पुष्कर धामी ने जिलाधिकारियों को तत्काल राहत बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। और देखिए, जैसा कि हम हर रोज आपको बता रहे हैं कि नदियों के पानी से कम फिलहाल कुछ दिनों तक आपको दूरी बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि ये बात ठीक से नहीं समझते। राजस्थान के पाली जिले में ऐसे 7 लोग थे जो नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इन महिलाओं को ये लड़के किसी तरह थामे हुए थे कि दूसरी तरफ से कुछ महिलाएं बच्चों के साथ बहती चली गईं। उन्हें देखकर वहां मौजूद लोग तुरंत तैरते हुए उनके करीब गए और सभी को रोक लिया। इधर दूसरी तरफ कुछ और लोग थे जिन्हें धीरे धीरे पानी से निकाला जा रहा था। बताया गया कि कुल 7 लोग ऐसे थे जिन्हें नदी निगलने वाली थी। 4 महिलाएं और बच्चों के साथ बाकी के 2 पुरुषों को भी गांव के लोगों ने ही बचाया। पाली जिले की इसी सुखड़ी नदी में रात के वक्त भी एक लड़का बहने वाला था। उसे भी आसपास के लोगों ने ही जीवन दान दिया। नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ जाने से ये हादसे हुए। और इसी तरह राजस्थान के अजमेर में 2 लोगों ने पानी को कमतर आंकने की गलती की। इसके बाद वो भी पानी के तेज बहाव में बहने लगे। यहाँ आसपास लोग मौजूद थे जिन्होंने उनकी मदद की। नाले के तेज बहाव को पार करते करते ये पुल से नीचे आ गए। ये बह न जाएं इसके लिए गांव के लोगों ने रस्सी बांधकर इन्हें रोके रखा। दूसरी ओर 10 से 15 लोगों ने मिलकर रस्सी थाम रखी थी। तस्वीरों में ऐसा लग रहा होगा कि पानी में सिर्फ ये दोनों ही फंसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके नीचे एक मोटरसाइकिल भी थी। इसी मोटरसाइकिल पर रस्सी लगाकर इनकी जान बचाई गई और आखिर में कुछ देर के धैर्य के बाद गांव के लोगों ने रस्सी खींचकर उस बाइक को निकाला। बाइक के साथ इन दोनों की जान भी बचा ली गई। तो वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में युवक शराब के नशे में पानी को चुनौती देने चला गया, लेकिन अगले ही पल पानी ने उसे अपनी ताकत दिखा दी। बिना किसी सपोर्ट के ये शराबी पानी के तेज बहाव को पार करने के कॉन्फिडेंस में था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो लड़खड़ा कर नीचे आ गया। नदी पर बने रपटे से नीचे गिरने के बाद पानी उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था, लेकिन शराबी भी कम नहीं था। उसे तैरना आता था और इसी बात का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे पानी की मुश्किल को पार कर गया। तो वहीं इसी धार जिले में एक पिकअप गाड़ी पर भी पानी का कहर टूटा। यहाँ भी पानी उस गाड़ी के पास नहीं आया, बल्कि ड्राइवर ने ही अपनी गाड़ी पानी में घुसाई और उसकी मुसीबतें बढ़ गईं। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी के जोर से गाड़ी पहले पीछे की ओर आई, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ती हुई सीधे नदी के बहाव के साथ चली गई। नदी में पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि लोहे के छड़ों से लदी पिकअप गाड़ी कुछ देर के अंदर ही पानी में समा गई। गनीमत रही कि गांव के लोगों ने ड्राइवर को बचा लिया, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ ड्राइवर पर नहीं, प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर उसने नदी के तेज बहाव के बावजूद कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया। वहीं लॉ कोर्स की मान्यता को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज से चर्चा में आए बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गई। दोपहर बाद प्रशासन की एक टीम 3 जेसीबी मशीन के साथ विश्वविद्यालय पहुंची और कैंपस में बने एनिमल हाउस को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। दरअसल प्रशासन की जांच में सामने आया था कि विश्वविद्यालय का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। फिर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। अभी सर्वे में यही एनिमल हाउस लिखा हुआ है, यही रूम मिला हुआ है, इसी पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से पहले जमीन की नाप भी की गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई।